राजनीति विज्ञान के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, राज्यपाल पद के लिए क्या-क्या योग्यताएं हैं, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, राज्य की राजनीति में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करवाने में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, साथ ही राज्यपाल पद से जुड़े प्रमुख विवाद क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय क्या हैं, सरकारिया एवं पूंछी आयोग की सिफारिशें क्या हैं एवं भारतीय संघवाद और लोकतंत्र में राज्यपाल के क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई है। संघीय व्यवस्था में दो स्तरों पर सरकारें होती है, एक केंद्र के स्तर पर, संघ के स्तर पर, और दूसरा राज्य के स्तर पर या प्रांत के स्तर पर। भारत में भी ऐसी व्यवस्था है। संघ के स्तर पर कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि राज्य या प्रांत के स्तर पर कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल को बनाया गया है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था होगी और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच कड़ी का कार्य करेगा। वो उसे एक प्रकार से केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में स्थापित किया गया है। क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा वास्तविक। औपचारिक प्रमुख भारत पूरे देश के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति हैं और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। उसी प्रकार से राज्य के स्तर पे औपचारिक प्रमुख का पद राज्यपाल का है और वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारत के संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं, जैसा कि अनुच्छेद 153 है, जो कि कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार, करने की जिम्मेवारी राज्यपाल को दी गई है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, विधानसभा को स्थगित कर सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 356, जिसके अंतर्गत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्तुति कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल अपनी नियुक्ति से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, परंतु राज्यपाल को 5 साल के बीच में कभी भी हटाया जा सकता है। वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। बाद में 5 साल के बाद उसे दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। यदि आसपास के राज्यों में किसी कारणवश राज्यपाल का पद खाली है या अन्य छोटे छोटे राज्य हैं, तो उसमें छोटे राज्यों को मिला करके एक राज्यपाल की व्यवस्था भी हो सकती है। एक राज्यपाल को अन्य राज्यों का प्रभार दिया जा सकता है। राज्यपाल पद की योग्यताएं क्या है? राज्यपाल को भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब कोई एमपी या एमएलए राज्यपाल नहीं बन सकता। साथ ही साथ उसे कोई लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। कहीं नौकरी, कहीं ऐसा पद जिस पद से उसे प्रॉफिट मिलता है, ऐसा पद धारण करता
नहीं होना चाहिए। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल जो है के पास वास्तविक शक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के पास होती है। राज्यपाल जो है नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए और राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए राज्यपाल के पद की व्यवस्था भारत के संविधान के निर्माताओं ने की थी। राज्य की राजनीति में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका होती है। विधानसभा के इलेक्शन के बाद जब किसी दल को बहुमत आ जाता है, तब उस दल के नेता को राज्यपाल बुला करके मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। परंतु यदि किसी भी दल को बहुमत ना आए, तो इलेक्शन के पहले जिन दलों ने मिलकर गठबंधन किया था, यदि उनका बहुमत आता है तो उससे बुला करके उस गठबंधन दल के, गठबंधन से बने जो नेता होते हैं गठबंधन के, उस नेता को बुला करके मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि त्रिशंकु विधानसभा आ जाती है और किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है। साधारणतः देखा गया है कि जो बड़ी पार्टी होती है उसे पहले मौका दिया जाता है, उसे पहले बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आप अपने विधायकों का या अन्य पार्टी के सदस्यों का जो है समर्थन पत्र दीजिए, ताकि आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इस प्रकार से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार का गठन कब होगा, उसमें कितनी देरी होगी, नहीं होगी, इस सब कुछ जो है राज्यपाल पर निर्भर करता है। तो राज्यपाल यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गठबंधन की राजनीति में राज्यपाल का बहुत प्रभाव है। राज्यपाल देखता है कि कौन गठबंधन किसके साथ है, कैसा है, किस पार्टी ने किससे गठबंधन किया है, किसने किसको कितना समर्थन दिया है, नहीं दिया है, कब समर्थन वापस ले सकता है। राज्यपाल यह भी देखता है कि भले ही किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को समर्थन वर्तमान समय में प्राप्त है, लेकिन वो कितना स्थायी होगा ये भी देखना होता है, क्योंकि सरकारें बार बार बदलती है तो परेशानी होती है, जनता को भी और देश को भी लॉस होता है, इसलिए ऐसा देखना होता है। कभी कभी राजनीतिक संकट जब हो जाता है, संकट किस रूप में मान लिया जाए, जो सरकार चल रही है वो अपना बहुमत खो दी, दल बदल हो गया, पार्टी टूट गई, सरकार अल्पमत में आ गई, तो अन्य प्रकार की राजनीतिक संकट होते हैं, तो उसमें राज्यपाल हस्तक्षेप करता है। राज्यपाल जो है संबंधित उस समय जो मुख्यमंत्री हैं उसको जो है बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है, कुछ समय दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। राज्यपाल यहाँ कभी कभी भेदभाव भी करता है। अगर किसी मामला में किसी मुख्यमंत्री को कहा गया है कि 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो है अपना बहुमत साबित करो, जबकि अन्य सेम मामला में अन्य राज्यपाल ने अन्य मुख्यमंत्री को 15 दिन, 20 दिन और 1 महीने का भी समय दिया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ जो है राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। केंद्र राज्य संबंधों को भी राज्यपाल की भूमिका प्रभावित करती है। राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से यदि राज्यपाल जो है राज्य सरकार के खिलाफ में, राज्य सरकार की इच्छा के खिलाफ में कोई कदम उठाता है, तो उससे जो है केंद्र का कदम माना जाता है और केंद्र और राज्य की जो संबंध होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। राज्यपाल से जुड़े विवाद बहुत सारे होते रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से आज तक राज्यपाल का पद, सच कहा जाए तो विवादित ही रहा है। उस पर आरोप लगाता है कि वह पक्षपातपूर्ण आचरण करता है, और खास करके केंद्र में जिस दल की सरकार होती है उस दल के पक्ष में जो है राज्यपाल भूमिका निभाता है। और इसका कारण ये है कि राज्यपाल की राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहता है, राष्ट्रपति की कृपा से अपने पद को प्राप्त करता है और उस कृपा तक वो अपने पद पे बने रहता है। ऐसी स्थिति में जो उसे केंद्र सरकार की तरफदारी करना जो है आवश्यक हो जाता है अपनी पद को बनाए रखने के लिए। और क्योंकि राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार, केंद्र की प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से हम कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भी केंद्र में औपचारिक प्रधान है, वास्तविक शक्तियां तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास होती है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, राज्यपाल जो है बहुत से मामले में
संवैधानिक संकट की स्थिति में राज्यपाल जो है 356 के प्रयोग की संस्तुति कर देता है, वहां भी वह पक्षपात करता है। ऐसी बहुत सारे आरोप लगे हैं। सरकार के गठन में भी देरी और पक्षपात का है। यदि केंद्र के पक्ष की कोई सरकार बन रही है तो ऐसी स्थिति में वो जल्दी करता है, और यदि विपक्ष की बन रही है तो किंतु परंतु करता है, और इस प्रकार के आरोप लगते हैं। इस प्रकार से साथ ही साथ जो विपक्षी दल है उसके साथ टकराव होते रहता है। केंद्र में जिनकी सरकार है उसके अलावा जो अन्य दल हैं जो विपक्ष में हैं उनसे राज्यपाल का टकराव हमेशा होते रहा है, और राज्यपाल विवाद के केंद्र में बने रहे हैं। विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग राज्यपाल के द्वारा अलग अलग निर्णय लिए जाते रहे हैं। इस कारण से राज्यपाल के निर्णयों के खिलाफ जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले उठाए जाते रहे हैं। इसी संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिस पे हम बात करेंगे। साबोमई केस 1994 का केस है। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, खास करके राज्यपाल के पद को लेकर के एवं आर्टिकल 356 को लेकर। आर्टिकल 356 जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इस केस में स्पष्ट सीमाएं लगाई गई। स्पष्ट कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि आर्टिकल 356 का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता, और यह जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। मतलब यदि मनमाना प्रयोग होता है तो न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तीसरी बात स्पष्ट किया गया कि बहुमत सरकार के पास है या नहीं है, या किसी पार्टी के नेता के पास बहुमत है या नहीं है, इसका परीक्षण जो है राजभवन में नहीं होगा, इसका परीक्षण जो है विधानसभा में होगा। चौथी बात ये कही गई कि ये जो संघ की व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, ये बिल्कुल संविधान का मौलिक ढांचा है के अंतर्गत है, और धारा 356 भी इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था शमशेर सिंह केस, ये 1974 का केस है। इसमें न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख है, और राज्यपाल को जो है मंत्रिपरिषद की सलाह एवं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तीसरा केस है नवम रेविया केस है। ये केस 2017 का शायद है। इसमें जो है न्यायालय ने कहा कि जो राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं वो सीमित है, वो मनमानी नहीं है, वो कुछ मामले नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग जो है ज्यादा जो है राज्यपाल नहीं कर सकता। सरकारी आयोग बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के 1983 में इसका गठन किया गया था। सरकारी आयोग की बहुत सारी सिफारिशें हैं, और राज्यपाल को लेकर के मुख्य सिफारिश है। सरकारी आयोग का मानना है कि राज्यपाल जो है निष्पक्ष व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति सक्रिय राजनीति में रहा हो उसे नहीं। सक्रिय राजनीति में जो व्यक्ति रहा है वो निष्पक्ष नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति बहुत पहले सक्रिय राजनीति छोड़ दिया हो या सक्रिय राजनीति में नहीं रहा हो तो उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लेना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री की भी सहमति रहेगी तो फिर बाद में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रिश्ते सही रहेंगे और अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं होगा। साथ ही साथ सरकारी आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करना बंद करे, केंद्र के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण आयोग पूंछी आयोग 2007 में इसका गठन किया गया। इस आयोग का काम भी केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में बात करनी थी। इस आयोग ने भी राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करने को कहा। आयोग का कहना था कि राज्यपाल की भूमिका स्पष्ट नहीं है, राज्यपाल को किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है इसकी स्पष्टता नहीं है। संविधान में इसकी स्पष्टता की जानी चाहिए। साथ ही साथ ऊंचे आयोग का मानना है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो निश्चित कर देना चाहिए। 5 साल कार्यकाल तो है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहता है। राष्ट्रपति जब मन उसे हटा सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की इच्छा हो तो 5 साल से 10 साल और 15 साल के लिए उसे बना देता है। तो इस प्रकार से
ये जरूरी है कि कार्यकाल निश्चित हो और किसी विशेष परिस्थिति में ही उसे हटाया जा सके। ऐसा न हो कि जब राष्ट्रपति चाहे तब उसे हटा दे, ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, राज्यपाल बिल्कुल जो है केंद्र सरकार के पक्ष में काम करता है और जो है इससे जो है निष्पक्षता प्रभावित होती है। साथ ही उच्च आयोग ने धारा 356 का सीमित प्रयोग करने की बात की, कहा कि विशेष परिस्थिति में कोई विकल्प नहीं रहने पर ही धारा 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। राज्यपाल की सकारात्मक भूमिका भी है। संवैधानिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए राज्यपाल का पद बहुत आवश्यक है, क्योंकि राज्य में उठा पटक होते रहता है, संवैधानिक तंत्र विफल होते रहता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद रहने से राज्य की शासन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहती है। इससे लोकतंत्र की रक्षा होती है, क्योंकि यदि राज्यपाल का पद नहीं होगा तो वहाँ जो पहले से मुख्यमंत्री हैं वो बने रहेंगे, वो सत्ता से नहीं हटेंगे, वो मनमानी कर सकते हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का गला घोंट सकते हैं। ऐसे देखने के लिए और नियंत्रित करने के लिए वहां राज्यपाल का पद बनाया गया है। राजनीतिक संकट होने पर उसका समाधान राज्यपाल करते हैं। राजनीतिक संकट होते रहता है, इसलिए भी राज्यपाल की पद आवश्यक है। साथ ही साथ संघ सरकार से राज्य सरकारों का संतुलन बना रहे, संघीय व्यवस्था बनी रहे, कोई राज्य संघ के खिलाफ न जाए, देश की एकता अखंडता बनी रहे, इसलिए भी राज्यपाल की भूमिका आवश्यक है, राज्यपाल का पद आवश्यक है। परंतु अनेक विद्वानों ने राज्यपाल के पद की आलोचना की है। संविधान सभा में ही कहा जा रहा था कि राज्यपाल के पद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो है केंद्र का राजनीतिक प्रतिनिधि होता है और केंद्र के में जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी या जिस ग्रुप की, उसके पक्ष में काम करता है। इससे संघवाद प्रभावित होता है और राज्यपाल की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते रहे हैं और माना जाता रहा है कि अधिकांश राज्यपालों ने निष्पक्षता को जो है नहीं बनाया, मेंटेन कर पाया है, इसलिए ये पद बेकार है, इस पद को समाप्त कर देना चाहिए। और राज्यपाल ज्यादातर जो है निर्वाचित सरकार से, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होता है, उससे टकराव मोल लेते रहते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि राज्यपाल जो है भारतीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्यपाल का पद भारतीय संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु राज्यपाल को भी संवैधानिक मर्यादा का पालन करना चाहिए और राज्यपाल के पद पर निष्पक्ष एवं गैर राजनीतिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। साथ ही साथ लोकतंत्र और संघवाद की सफलता के लिए राज्यपाल की संतुलित भूमिका बहुत जरूरी है। लोकतंत्र और संघवाद की सफलता राज्यपाल की भूमिका पर निर्भर करती है। धन्यवाद।